काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के एतबार से। मैं ये बड़ी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के एतबार से चाहे यूटी ही सही, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में जो डेवलपमेंट हुई ये लामिसाल है, इसका कोई मुकाबला नहीं पिछली सरकार नहीं कर सकती। लोग जा रहे हैं या ऑफिसर्स आ रहे हैं, लोगों की ये भी शिकायत है सिर्फ कागजों तक ये महदूद है, कोई रिव्यू कामों पे नहीं हो रहा है। किस तरह से ये सारी? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमने पूरी डील दे रखी है पब्लिक को। सोशल मीडिया पे भी बुलाते हैं, जितने भी पंचायत के अंदर जो सीनियर लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, इनवाइट। कोई सिफारिश नहीं, कोई किचन से कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्तेदार की सिफारिश नहीं, कोई हल्का प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट की सिफारिश नहीं। आज कमिश्नर लेवल के आप देखिए। आज रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन सामीन, मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन नज़ीर अहमद खान से। इलाके बीरवा में खासकर तो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बडगाम में बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारे मसाइल है, तो इनसे जानने की कोशिश करें कि क्या क्या मसाइल है दरपेश। खासकर आज बिजली के बहरान इलाके में चारों तरफ ये शिकायत है, बिजली का फुकदान है। तो नज़ीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्रोग्राम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि बिजली की क्या प्रॉब्लम है, अक्सर इन अयामों में बिजली के लोग सफ़र करें, क्या वजह है? आप जानते हैं कि सर्दियों में ये हाल तो पिछले ज़माने से हम देख रहे हैं कि जब भी सर्दियाँ बढ़ती हैं तो बिजली में किसी हद तक कटौती, क्योंकि आजकल हर घर के अंदर में यहाँ पर गर्मी का इंतज़ाम करना पड़ता है, उसके लिए हीटर, बॉयलर, ये गीज़र वगैरह का इस्तेमाल होता है और उस वजह से लोड शेड बढ़ जाता है। तो क्योंकि सरकार की कोशिश रही है कि इस 3 टायर सिस्टम में आपने देखा कि पीआरआई के जो फंड्स हैं या हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स के फंड्स हैं या हमारे जो काउंसिल के डीडीसी मेंबरान के फंड्स हैं, आप जानते हैं कि ये भी कोई 1.25 करोड़ रुपए बन जाता है हर पंचायत के लिए। और उसमें आज आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा भी हुआ करती है और बैक टू विलेज 5 जो आज हमारा फेज चल रहा है, उसमें हम कोशिश करें कि ग्रास रूट लेवल तक बिजली की जो भी समस्याएं हमें है वो हम दूर करना चाहते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं कि इस साल हमारा जो काउंसिल का पैसा था वो मैक्सिमम कोई 60% जो है 70% के करीब तक वो हमने बिजली के लिए ही आज दिया गया है। हाँ, उसके लिए हमने एस्टिमेट्स बनवाए हैं और इस पर इस साल काम जारी है। इस वक्त टेंडर आउट भी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त मैं आपको बताऊं, अपने इलाके के मैं आपको बताऊं, कांधामा न्यू कॉलोनी में इस वक्त ट्रांसफार्मर आरी पंथर में 3 जगह पे, आपके जो चिवडारा है वहाँ जो आपका दीव महला में उसमें ट्रांसफार्मर दिया हमने, कंडोरा मलिक महला में हमने ट्रांसफार्मर दिया। मेरा जो पीआरआई फंड्स में, हाँ बिल्कुल सारे ये हमारे एज ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर, नॉट एज ए चेयरमैन। एज ए चेयरमैन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस बिजली की जो समस्या है कि बार बार ये कटौती रहती और बिजली का जो निज़ाम जो है ये 24 घंटा बहाल करने के लिए मेरी कोशिश रही। मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि चूँकि हमारा बीरवा सबसे ज़्यादा, ये आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितने भी लोग आए जिन्होंने यहाँ पूरे ज़िले बडगाम को एसेस किया, उन्होंने कहा कि बडगाम में सबसे ज़्यादा बीरवा में प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ ज़्यादा बिजली की खराबी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत कमज़ोर है। तो जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तो मैं 2 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीरवा में लगने जा रहा है, वो जो जिसको हम ग्रिड स्टेशन कहते हैं वो। हाँ, आज खान साहब एक और मसला है यहाँ पर, जितने भी हमारे इलाके में या बडगाम की बात अगर करें तो बहुत सारी जगहों पर पीएससी बनी है, नई जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो अभी तक वो इनाग्रेट नहीं हुए। क्या वजह है इसकी? लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं नाम गिनूं तो बहुत है। हिलाल साहब, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर में बदनसीबी जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने विदाउट एनी, मेरे ख्याल में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल आना चाहिए था, जहां पीएससी लगता है वहां उसके लिए स्टाफ भी होना चाहिए था, विदाउट अप्रूवल इन्होंने ये आधी कंस्ट्रक्शंस की हैं। ये बिल्डिंग्स जो बनी है इनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये लैंग्वेज में इसलिए पड़ी कि उन्होंने ज़बरदस्त में, शायद कोई इलेक्शन प्रोपेगेंडा था ये, कि इन्होंने ठेकेदारों को लाया, उन्होंने बेचारों ने जेब से ये पैसा खर्च किया हुआ है। मैंने देखा कि जब आरी पंथन का जब हमने इनॉग्रेशन किया, मैं उस ठेकेदार से मिला, उसने कस्में खाए कि ज़मीन बेचकर ये बिल्डिंग मैंने तैयार की, पैसा कहीं नहीं।
सरकार अपनी थी, लोकल अपनी सियासी अपनी सियासत पर पीएससी की भी वही है, लोलीपुरा की भी वही है, मकामा में वही है, यहाँ खान साहब के 3-4 जगह पर वही है, और आप गोंदीपुरा में देख लीजिए वही हालत है। और आपने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर में राटसन वाला भी फंक्शन हुआ, लोलीपुरा का भी और मकामा भी के और आरिपंथन वाला भी, और गोंदीपुरा भी आज कोई 99% तैयार है, उसका सिर्फ इनॉग्रल हमारा प्रोग्राम करना है। तो मुझे नहीं लगता जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने आधे रास्ते पर छोड़े थे लापरवाही की वजह आप से। मानते हैं ये सरकार, पुरानी सरकारों ने ये फॉल्ट रखा है? फॉल्ट जरूर है साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब की क़यादत में जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के एतबार से मैं ये बड़ी जोर देकर कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के एतबार से चाहे यूटी ही सही, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में जो डेवलपमेंट हुई ये लामिसाल है, इसका कोई मुकाबला नहीं पिछली सरकार नहीं कर सकती है। और खान साहब, चलते चलते आखिर पर एक बात है, जो आज बैक टू विलेज 5th में लोग जा रहे हैं या ऑफिसर्स आ रहे हैं, लोगों की ये भी शिकायत है सिर्फ कागजों तक ये महदूद है, कोई रिव्यू कामों पे नहीं हो रहा है। तो किस तरह से ये सारी? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमने पूरी डील दे रखी है पब्लिक को, सोशल मीडिया पे भी बुलाते हैं, जितने भी पंचायत के अंदर जो सीनियर लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, इनवाइट करते हैं हम उनको कि आप ग्राम सभा और बैक टू विलेज में शिरकत करें, ताकि जितने भी आपके काम हैं ये एनलिस्ट हो जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने ये काम ये एनलिस्ट हो जाते हैं सब के सब एक वक्त, तो अलाउद्दीन का वो चिराग तो थोड़ा है ही हमारे पास। तो ये मेरा मानना है कि चारों में जितने भी डिमांड्स रखे, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो हमने बैक टू विलेज 4 किया, आज उनके काम हो रहे हैं। इसमें टाइम लगता है, साल भर लगता है। पहले आज देखिए एक बुक बनता है, एक बुकलेट, आज कोई सिफारिश नहीं, कोई किचन से कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्तेदार की सिफारिश नहीं, कोई हल्का प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट की सिफारिश नहीं, आज कमिश्नर लेवल के। आप देखिए आज पिछले हफ्ते में 2 बार हमारे धीरज गुप्ता साहब जो इंचार्ज भी हमारे बड़गाम के बड़े बड़े प्रभारी लेवल के जो हमारे कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर हैं, आज आपके इलाके में घूम रहे हैं, आपके खाग एरिया में, आपके आरेजाल में, सरसियार में, चाडोरा में, इजगा में। आप देखिए सारे बड़े कमिश्नर लेवल के लोग जो सेक्रेटरीट में बैठते, कभी उनका दीदार नहीं होता था। आज देखें कि गवर्नर राज में आपने देखा कि ये जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, जिसका मैं बड़गाम का चेयरमैन हूँ, कि किस तरह से वो आज डोर डोर आकर लोगों से बात सुनते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। एक आप देखिए वो बुकलेट कितनी खूबसूरत है, उसमें पिछला आपने डेवलप कितना किया है, जो पिछले काम जो बाकी रह गए वो कौन है, वो अलग उसमें लिखे जाते हैं, और नई डिमांड जो आपके वो भी उसमें तहरीर की जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो ये शिकायत है आइंदा दिनों में नहीं। आखिर पर नज़ीर साहब सियासी बात करेगी थोड़ी सी कि पार्टी क्या रहेगी आने वाले इलेक्शन के लिए, एक लफ्ज़। मैं आपको बताऊं, जब से मैं इंडिपेंडेंट चेयरमैन बना तो एज एन इंडिपेंडेंट मेरे ख्यालात जो हैं ज़िले बड़गाम को आबाद करने का, डेवलप करने का, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी रोटी कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली और पानी, पॉलिटिक्स से इतना ही मिल सकता है। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा एजेंडा है। मैं इंडिपेंडेंट ही प्रेफर करता हूँ रहना, और मेरी अपील है ज़िले बड़गाम के लोगों से कि ये पार्टी सिस्टम वाला जो पॉलिटिक्स है, इससे हम किनारा कैश होना चाहिए, क्योंकि हम महकूम हैं, मजलूम हैं। कभी किसी भी जो हमारी यहाँ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, हमें बड़गाम को कुछ नहीं मिला। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पीडीपी के हवाले से, कहीं भी आप देखिए आज तक जिले बड़गाम से कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना। अगर मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना, लेकिन हमारे वोट से आपके लोग बने श्रीनगर से, लेकिन उसके एवज में कभी आज तक ये रिकॉर्ड है 1947 से आज तक जिन लोगों ने यहाँ सरकारें बनाई, कभी राज्यसभा में हमारा मेंबर नहीं बना, कभी हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी। कि ये कोई पॉलिटिक्स, ये कोई पैगंबरी नहीं है मरने के बाद कोई ये हम दावा करे कि मैं आपको वहां पर जन्नत में ले जाऊं। पॉलिटिक्स ये है कि अपने इलाके को आबाद करो। आबाद करने के लिए हम पार्टी में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके एक कुर्सी हम ढूंढना चाहते हैं ताकि मैं भी अपने लोकल लोगों की खदमत कर सकूं। ऐसा कभी किसी ने मौका नहीं दिया। मेरी अपील है लोगों को, आज मेरा एजेंडा जो है कि अपने हाथों से अपने बड़गाम को आबाद करने का जो मेरा एजेंडा है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, ताकि अपने लोग जो ज़हीन तबका हमारा है ज़िले बड़गाम का, जवान है, बिजनेसमैन है, ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड हैं, वकला हैं,
عالم دین ہے، سب کو میری اپیل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آباد کرنے کا ایک موقع دیا جائے اپنے بڑگام کو، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ نذیر صاحب ان بات کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین نذیر احمد خان صاحب، جنہوں نے اپنی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ آئندہ اور ایک ملاقات ان کے ساتھ رہے گی. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.